अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के अगवा में मुलव्वस निकला। पाकिस्तान के पास भारतीय इन्वॉल्वमेंट के क्या शवाहिद हैं? कुलभूषण यादव के बाद पाकिस्तान ने किस भारतीय जासूस को गिरफ़्तार किया और उस जासूस की गिरफ़्तारी का जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस बड़ी ख़बर की डिटेल नाज़रीन व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ साथ मोदी का किसने शुक्रिया अदा किया और ट्रंप ने मोदी को क्या वार्निंग दी और वो वार्निंग क्यों दी गई। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहलगाम का जब वाक़या पेश आया तो आपने इंडियन मीडिया पे जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई कि पहले 10 मिनट के अंदर तो वो एफआईआर दर्ज कर ली गई और पूरी दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेटिव तहकीकाती इदारा नहीं है कि आप 10 मिनट के अंदर जाए वक़ुआ के पास चले भी जाएं, वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लें, लोगों के स्टेटमेंट भी ले लें और एफआईआर भी वापस आके दर्ज कर लें। हालांकि आने जाने का जो रास्ता हो वो 1 घंटे का हो और आप 10 मिनट में उस जाए वक़ुआ पे इंडियन पुलिस पहुंच भी जाती है और वापस आके एफआईआर भी दर्ज कर लेती है और वहाँ पे रह के शवाहिद भी कलेक्ट कर लेती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। जिस तरीके से इस वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान का मीडिया पहलगाम के वाक़े पे बिल्कुल इस दहशतगर्दी के इंसिडेंट को ग्लोरीफाइड नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की हुकूमत ने मज़म्मत की, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के अवाम ने मज़म्मत की। लेकिन इसका कंपेयर आप जब करते हैं जाफ़र एक्सप्रेस के ट्रेन वाक़े के साथ, तो भारत की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के अगवा के इंसिडेंट को भारत की जानिब से अपने इंडियन टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे ग्लोरीफाई किया गया था कि ये देखें जी, पाकिस्तान का ये हाल है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हाल है, बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और यहाँ तक कि बीएलए जिसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट की थी, उसके दहशतगर्द जो करिंदे थे, इंडियन मीडिया ने उनको अपने न्यूज़ चैनल पे स्पेस दी, उन्हें अपने न्यूज़ चैनल पे जगह दी, उनके इंटरव्यू किए। पूरे इंसिडेंट को भारत ने ग्लोरीफाई किया और भारत की तरफ से इस जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का, जिसमें इंसानी जानें दहशतगर्दी का निशाना बनी, भारत की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई, इसको ग्लोरीफाई किया गया और पाकिस्तान ने पहलगाम के वाक़े की मज़म्मत की। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, प्रमोट करता है और पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वाक़े की मज़म्मत की। पुलवामा का वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ने तब भी मज़म्मत की थी, लेकिन भारत के पास उसके भी शवाहिद नहीं थे, इल्ज़ाम तब भी पाकिस्तान पे लगा। अब पहलगाम का वाक़या हुआ, कोई सबूत नहीं, इल्ज़ाम फिर भी पाकिस्तान पे लगा। अब नाज़रीन, जैसे कुलभूषण को पाकिस्तान ने पकड़ा था, पाकिस्तान में जासूसी करते हुए, तख़रीबकारी की, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करते हुए ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, इसी तरीके का एक और भारतीय जासूस चक्रवेदी, उसे पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि एक और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के बाद पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया है, चक्रवेदी उसका नाम है। वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ पे आके कारोबार कर रहा था भेस बदल के, उसे पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया है। तो वो जो चक्रवेदी है, क्या उसने जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा करवाया? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के साथ खिताब किया, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के वाक़े में भारत मुलव्वस है, भारत की फ़ौज मुलव्वस है, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हमारी ट्रेन के अगवा में इंडियन आर्मी का आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व था। अब वो आर्मी ऑफिसर कौन है, वो ये चक्रवेदी है या कोई और है, लेकिन ये मुस्तनद ख़बर है कि चक्रवेदी को गिरफ़्तार हुए हैं भारतीय जासूस बलूचिस्तान से और पाकिस्तान के पास शवाहिद के बुनियाद पर ही पाकिस्तान ने
एविडेंस के बुनियाद पर ही भारत के ऊपर ये कहा है कि उनकी जो इंडियन फोर्स है, उनका जो आर्मी ऑफिसर है, उसकी तरफ से ये घटिया हरकत की गई है कि ट्रेन को अगवा करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। एक ऑडियो है, उस ऑडियो के साथ एक और जासूस भी है, वो जासूस भी गिरफ्तार हुए, यानी 2 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। और पाकिस्तान ने एविडेंस बेस्ड जो है ये भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। भारत पाकिस्तान को कहे ना कि आप सबूत दें, हम तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान फौरी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की तहकीकात नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हर वाक़े की तहकीकात एक ही फोरम पे हो, उसमें पाकिस्तान भी हो, उसमें भारत भी हो, दोनों ने जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, और वो इंडिपेंडेंट जो फोरम है वो ट्रांसपेरेंट तहकीकात करे, उसमें इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल होने चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे। मोदी साहब का शुक्रिया किसने अदा किया? नाज़रीन शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अदा किया है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि मैं इसलिए मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान की कौम में इत्तेहाद नहीं होता तो कोई अगर एडवेंचर हो जाए तो ये कौम जो है मुत्तहिद हो जाती है। तो मोदी सरकार ने, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एडवेंचर करके पाकिस्तान की कौम को मुत्तहिद कर दिया है, पाकिस्तान के लोग दोबारा उनमें यूनिटी आ चुकी है, तो इस पे मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी बात नाज़रीन, जो सीज़ फायर के बाद इंडियन की तरफ से, इंडियन पार्लियामान की तरफ से, इंडियन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कहा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर के ट्वीट के ऊपर उनको हर अलाप शलाप बका जा रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जिसने मोदी सरकार के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, और वो मोदी साहब के लिए एक वार्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया है कि एप्पल के जो सरबराह हैं टिम कुक, उनसे कहा है कि आप भारत में अपने मोबाइल की जो इंडस्ट्री है उसको फैलाने से गुरेज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कहा है कि हमने आपको चीन में एप्पल का प्लांट लगाने से बर्दाश्त किया, लेकिन भारत अपना बोझ खुद उठा सकता है, तो हम आपको इजाज़त नहीं देते कि आप भारत में जाके एप्पल का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो वहाँ जाकर आप करें। आप अपनी पैदावार अमेरिका तक महदूद रखें, और वहाँ पे हम आपको मना करते हैं कि आपने भारत में जाके एप्पल का प्लांट और उसकी पैदावार वहाँ पे आपने नहीं करनी। तो ये नाज़रीन सरमायाकारों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम है कि भारत जाने, भारत के माली मामलात जाने, सरमायाकारों को वहाँ पे जाके सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।